सबसे पहले इंडिया टीवी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रफ्तार धीमी है, वो गति पकड़ ले। हाँ। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र लोगों के रंग रंग में हम भर दें। देश का जवान और देश का किसान दो इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज 27 साल के हो गए हैं और तस्वीरों में इस वक्त इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली साथ है। सबसे पहले इंडिया टीवी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। समस्त इंडिया टीवी के पूरे परिवार को और आपके चैनल के जो प्रमुख हैं वो भी हमारे बहुत प्रिय शर्मा जी, उनको भी साधुवाद है श्री रजत शर्मा जी को, और आपके पूरे परिवार को, बैक स्क्रीन वालों को, ऑन स्क्रीन वालों को, देखने वालों को धन्यवाद। कितने पसंद हो गए? 27 कहा मैंने, 28 कितने? 27 पूरे हो गए, पार कर गए। अब आज बालाजी के दरबार में हम जा ही रहे हैं जी, तो बालाजी से क्या मांगेंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप, सनातन संस्कृति की बात करते हैं आप, पुरोधा बन के उभरे थे सनातन सेनापति, तो क्या मांग कर रहे हैं आज, क्या मांगेंगे? कुछ भी मांग नहीं है, बस यही है कि जो रफ्तार धीमी है वो गति पकड़ ले। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र लोगों के रंग रंग में हम भर दें। और इस वर्ष में हम एक संकल्प ले रहे हैं कि पैदल यात्रा करके हम हिंदू, इस साल के जो हमारा रहेगा, पैदल यात्रा करके हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करेंगे। गलियारों में, चौबारों में, उन लोगों में जो नुक्कड़ पर लोग हैं, उनके अंदर हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की क्रांति ज्वाला भरेंगे, ताकि बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र हो सके। बीजेपी के तमाम लोग अपने आप को हिंदू समन्वय कहते हैं, ध्वजा उन्होंने ही फहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? साधुवाद है, धन्यवाद है। कृष्ण जन्मभूमि और अगर पीओके वाला कार्य हो जाए तो वो अभी अच्छा मौका है, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। और देश का जवान और देश का किसान दो इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, इस पर भी बहुत कार्य होना आवश्यक है। क्योंकि बड़े तो बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम अनुभव करते हैं, उन पर भी अभी बहुत नज़र रखने की आवश्यकता है। तो अगर वो चीज़ों पर वह कोई भी योजना ऐसी लाते हैं, निश्चित रूप से जैसे शिक्षा मुक्त हो जाए, स्वास्थ्य मुक्त हो जाए, शिक्षा मुक्त है उसमें थोड़ा सा कड़ाई हो जावे, स्वास्थ्य मुक्त हो जावे उसमें भी थोड़ी कड़ाई हो जावे, निश्चित रूप से अपना भारत अव्वल होगा। जब मैं पहले आया मैंने देखता था, जब भी बागेश्वर धाम आता था हजारों लाखों की भीड़ थी। कल आपने आह्वान किया, वो भीड़ थम गई। आपकी बात सुनती है। हाथरस का जो हादसा था कैसे देखते हैं, पहले तो वो बताइए। हमने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित तो नहीं किया, पर हमें पता जो लगा, आप लोगों ने दिखाया कि वो कोई एक तो बाबा नहीं, जूता पहन कर के कोई प्रवचन होता है। और हमने अक्सर एक तर्क दिया, और हम अपने लोगों को भी बोलते हैं, मंदिर की मूर्ति से ज़्यादा जब मंदिर के पुजारी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तब अंधविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने वीडियो ना तो उस घटना के बाद डाला है, घटना के पहले ही हमारे मनोभाव में ये चल रहा था, क्योंकि लगातार यहाँ 4 दिन से अपार भीड़ थी और भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी, और लगातार लोग आ रहे थे बसों से, ट्रेनों से। अभी भी लगभग 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं रोकने के बाद, और कल रात से पूरे क्रम चल रहा है, 2 दिन उत्सव का हो गया है। तो हमारा उद्देश्य उस वीडियो का सिर्फ ये है कि आप लोग घर बैठ कर के उत्सव मनावें। जितना वो हमारा ध्यान रखते, हमारे उत्सव का ध्यान रखते, हमारे जीवन का ध्यान रखते, हमारे वस्त्रों का ध्यान रखते, हमारे संकल्पों का ध्यान रखते। गुरु का दायित्व है शिष्यों के जान माल की रक्षा करना, गुरु का भी दायित्व है कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसीलिए हमने वीडियो जारी किया। वो हाथरस के जो बाबा जी थे, जूते चप्पल पहन के आपने बताया भी कि हमने आप लोगों की ही मीडिया ने दिखाया, उस बात को हमने कहा, और हमारे शास्त्रोक्त पद्धति में ये सब स्वागत योग्य नहीं है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका वेशभूषा, देखिए वेशभूषा महत्वपूर्ण नहीं है, हम वेशभूषा पे कमेंटबाजी नहीं करेंगे, लेकिन एक आवरण होता है पत्रकारिता का। आप कार्ड ना लो, माइक ना लो, कहीं भी हमारे यहाँ से धक्का खा के जाओगे।
बहुत बातें हैं। आप माइक अच्छा पत्रकार महोदय सत्य दिखाएंगे, अच्छा पधारिएगा। कोई पुलिस वाला ऐसी साधारण वर्दी में आ जाए, गेंद सी फेंक दी जाएगी, पर वर्दी में आएगा तो सम्मान किया जाए। ऐसे ही साधु का सम्मान भी माला, तिलक, शिखा, वस्त्र, वेशभूषा। तो लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जागो, अपने आप में खुद क्रांति करो, आपको फिर किसी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये हो जाता है, अकेले सिर्फ धार्मिक संतों के यहाँ ही भीड़ नहीं होती है, हमने देखा अक्सर राजनीतिक समागमों में भी लाखों की भीड़ जुटती है। तो क्या आप शासन से ऐसी कोई बात करना चाहेंगे, नीति निर्धारित हो, किस तरीके की भीड़ हो, शासन प्रशासन कैसे करे? क्योंकि आज आपके यहाँ मैंने देखा भीड़ को बैरिकेड के माध्यम से गैप कर करके रोका जा रहा था ताकि इकट्ठा ना हो, सफोकेटिंग ना हो और ना हो। तो आज एक अच्छा उदाहरण दिखा कि लाखों की भीड़ लगा नहीं, अभी भी कहीं से नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। बैरिकेटिंग कर दी पुलिस। आप चाहेंगे कि ऐसी कोई नीति हो, चाहे वो अकेले नेताओं के लिए नहीं, मतलब संतों के लिए नहीं, राजनीतिक हमने समागमों में भी देखी लाखों की भीड़ जुड़ जाती है, वहाँ भी हो सकता है ऐसा कुछ? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ का प्रशासन बहुत प्यारा है, उन्होंने वो कदम से कदम मिला के छतरपुर के धाम के साथ चलते हैं, उन्होंने सुनियोजित तरीके से व्यवस्था की है। तो ये प्रोटोकॉल तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए समुदाय अत्यधिक है, पर एक काखागा होना चाहिए। 21 तारीख को भी आपने अपील की है, क्या इंडिया टीवी के माध्यम से अब आप कहना चाहेंगे तमाम? कुछ भी नहीं, ये रोकना था और उनको मानना नहीं है, तो उनको प्रार्थना की कि हम 21 जुलाई को शासन के साथ पहले बैठक करेंगे और जहाँ पर कन्या विवाह हुआ था, जहाँ 10-15 लाख लोग बन जाते हैं, वहाँ पर अब हम कार्यक्रम रखेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो और व्यवस्थित हो जाए। फिर टेंट का खर्च ही बढ़ जाएगा। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आखिरी बार क्या बाबा बागेश्वर पैदल यात्रा निकाल कर कब सनातनी? बहुत जल्दी हम बागेश्वर धाम से पहले ओरछा पैदल जा रहे हैं, इसके बाद नुक्कड़ करेंगे, देश के चहुदिस कोने में करेंगे, लोगों को जगाएंगे, आपको भी थोड़ा भगाएंगे, आपकी भी मेहनत करवाएंगे। और काम ही है, साधु का काम जगाना है। हम लालटेन दे सकते हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, ना हम आपको कोई चमत्कार दे सकते हैं, हम गुरु हैं, हम लालटेन दे सकते हैं। आपकी नज़र जो नीचे देखने की है, हम अपने गुरु प्रेरणा से, गुरु कृपा से आपको ऊपर देखने की कला दे सकते हैं। अपने 27वें जन्मदिन में उसी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं बाबा बागेश्वर, जिनका 27वां जन्मदिन है। और एक बड़ी बात यहाँ पर इंडिया टीवी के सामने वो कहते नजर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है उन्होंने कि इस पारी में पीओके जो है वो ज़रूर हासिल करना चाहिए। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ एक उन्होंने अपना आगे और नारा बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा, जिला छतरपुर से।